टॉपिक चल रहा है जो राजस्थानी भाषा साहित्य, और उसके अंदर हमने एलपी टेसिटोरी के वर्गीकरण पढ़े, उनकी पुस्तकें पढ़ी और उनकी भाषा का वर्गीकरण पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज अब्राहम गिरिसन का वर्गीकरण। इसने 5 भागों में राजस्थानी भाषा को बांटा और इनके ग्रंथ। और पृथ्वीराज राठौड़ किसके दरबार में थे और किसके पुत्र थे और क्या उन्होंने जो लिखी थी, किस भाषा में जो लेखक लिखे थे, कौन सा लेखक ग्रंथ लिखा था, और वो भी देखेंगे। राजिया के सोर्टे भी इसमें आएंगे, वो सब डिटेल से देखेंगे। हमारे सारे नोट्स हैं ना पैनोरमा बुक से बनते हैं। पैनोरमा है ना अथॉरिटी बुक है राजस्थान की, और यहीं से सारे नोट्स हैं। और यहाँ हमारा आज का टॉपिक है ये जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। कौन सा टॉपिक है ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा डिटेल से। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, इनकी पुस्तक, इनकी भाषा का वर्गीकरण पूरा डिटेल से देखेंगे हम। और मैंने कुछ पूर्व एग्जाम के प्रश्न भी दिखाए थे। ये हमारा टॉपिक जो मैंने बताया था आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। राजस्थानी पुस्तकालय भी हैं और राजस्थानी भाषा का और उसकी बोलियां और उसके प्रमुख साहित्यकार। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में जो टॉपिक रहेगा एक, ये 2 पेज के नोट्स बनाए मैंने, ये देख सकते हो, ये 2 पेज के नोट्स हैं। और नेक्स्ट में ये बनेगा आपको राजस्थानी साहित्य का विभाजन होगा जो रचना के आधार पर है। 5 भागों में बांटा गया है। चारण साहित्य, संत साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, लोक साहित्य। तो स्टार्ट करेंगे चारण साहित्य से नेक्स्ट पार्ट में। आज हमारे ये 2 पेज के नोट्स बना लें। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन की बुक, उसका वर्गीकरण, उसकी पुस्तक, उसकी भाषा है, उसकी बोलियाँ, सब डिटेल से जल्दी से मैं बता दूँ आपको। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा को है ना 5 भागों में बांटा था। पश्चिमी राजस्थानी ये बता दिया मैंने, नेक्स्ट पार्ट में भी बताया था। तो प्रथम में जॉर्ज अब्राहम गिरिसन है ना अंग्रेजी भाषाविद थे, और ये ऐसे एक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता थे ना, वहाँ से संबंधित थे। बंगाल से नहीं, कलकत्ता से। और 1912 में लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ लिखा, और उसमें भारतीय भाषाओं के साथ विशेषकर राजस्थानी भाषा का विस्तृत सर्वेक्षण और स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने। तो गिरिसन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कर उनके प्रकाश में लाने का श्रेय भी किसको है? इनका वर्गीकरण भी किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किया था, है ना। इसका एक और ग्रंथ है मॉडर्न वेरिम कलर, वर्मा कलर और लिटरेचर नॉर्थन इंडिया नामक लिखा था। इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ को भी याद रखना। और उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी बोलियों का उल्लेख 1907-8 में अपने ग्रंथ कौन सा था? भारतीय भाषा विषयक कोश में किया था। किस में किया था? भारतीय भाषा विषयक कोश में, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन की पुस्तक है उसके अंदर किया था। फिर राजस्थानी का शाब्दिक अर्थ क्या कहा था उन्होंने कि ये राजपूतों का देश है। किसको? राजस्थान को कहा था। और राजवाड़ों की भाषा है ये, राजस्थानी है ना, ये रजवाड़ों की नहीं, राजस्थान के राजाओं की भाषा है। और गिरिसन की बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 9वीं जिल्द, किसके अंदर? 9वीं जिल्द में दूसरे खंड के राजस्थान की बोलियों में 5 उपशाखाओं का वर्णन किया था। तो इन्होंने जो पुस्तक थी ना इनकी, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 9वीं जिल्द में के दूसरे खंड में राजस्थान की बोलियां जो है ना उसको 5 उपशाखाओं का वर्णन किया था, जिसके अंदर प्रथम थी पश्चिमी राजस्थानी, जिसे हम मारवाड़ी कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा है। और इसकी उपशाखाएं 4 हैं। किसकी? पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी की। एक है पूर्वी मारवाड़ी, इसके अंदर मारवाड़ी और डाटकी व ग्रासियों की बोलियां का समावेश है पूर्वी मारवाड़ी में। दूसरी है इसके अंदर है ना राजिया के सोरठे, ये है ना, ये राजिया के सोरठे जो है ना वो ग्रंथ, ये कृपाराम खेड़िया ने लिखा था। ये पूर्वी राजस्थान की भाषा में लिखा था। तो ये कृपाराम खेड़िया है ना, ये लक्ष्मण सिंह, सीकर के लक्ष्मण सिंह थे ना, उसने उसको जागीर दी थी सीकर वाले, और इसके जागीरदार थे। और ये राजिया है ना, कहीं कहीं बुक में ये लिखा हुआ था कि एक सीकर के राजा थे ना लक्ष्मण सिंह, उसका सेवक था राजिया। और कहीं कहीं बुक में आपको लिखेगा कृपाराम खेड़िया का ये सेवक था, इनकी सेवाएं करता था, इनके सारे काम करता था। जब इस कभी कभी कुछ दिनों तक उन्होंने देखा कि राजिया बहुत उदास रह रहा था, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा था कि मेरी संतान नहीं है, मुझे कौन याद करेगा बाद में। तो राजिया के नाम से जितने भी सोटे लिखे थे ना, ये कृपाराम खेड़िया ने लिखा कि मैं तुझे अमर कर दूंगा अपने काव्य ग्रंथों में। फिर इनके काव्य ग्रंथों से एक और कोई राजा था, जब जोधपुर का महाराजा मानसिंह, इसने भी उसके जो सोटे थे ना उससे खुश होकर अपने दरबार में बुला लिया था। और फिर इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे कि राजिया देख, तू कितना अमर हो गया है, राज दरबार भी तुम्हें याद कर रहे हैं और अपने सोटों में से खुश हो रहे हैं, मेरे सोटों से जिसके अंदर तेरा नाम है। तो ये अब इसका नाम अमर कर दिया था इसने, कृपाराम खेड़िया ने। दूसरी इसकी उपशाखा, इसके अंतर्गत बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी बोलियों का समावेश है। वैली कृष्ण रुक्मणी इसमें लिखा था, उत्तरी मारवाड़ी में। तो ये बीकानेर में राजा थे, पता है आपको कौन था? कल्याणमल। कल्याणमल के पुत्र थे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, 2 थे।
तो ये पृथ्वीराज राठौड़ है ना, ये अकबर के दरबार में चला गया था। आईन अकबर है ना, उसके अंदर 3-4 जगह इनको आपको पृथ्वीराज राठौड़ का नाम मिलेगा, उसके अंदर मिलता है, क्योंकि वो अकबर के दरबार में विद्वान भी रहे हैं। तो वैली किशन रुक्मणी इन्होंने लिखा था, जिसमें कृष्ण और रुक्मणी की जो विवाह है ना उसका वर्णन है, उत्तरी मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। किसकी? उत्तरी मारवाड़ी भाषा में। पृथ्वीराज राठौड़ है ना, ये वीर रस के कवि थे। और ये पृथ्वीराज राठौड़ है ना, पाथल पीथल भी 2 इन्होंने लिखी थी, जिसके अंदर पाथल है ना वो थे महाराणा प्रताप, और पीथल इनको कहा था। और पृथ्वीराज राठौड़ को ही डिंगल का हेरोज कहा था एलपी टेसीटोरी ने। टेसीटोरी ने क्या कहा था? डिंगल का हेरोज। और जो है ना वैली किशन रुक्मणी है ना, इसको 5वां वेद कहा था। किसने कहा था? दुर्सा आडा ने कहा था। दुर्सा आडा ने वैली किशन रुक्मणी को 5वां वेद कहा था। और ये डिंगल भाषाओं में जो अपना ग्रंथ लिखते थे। और ये जब एक इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ ने एक पुस्तक लिखी थी कि बन बिनावड़ो ले घास की, अरे घास की रोटी बन बिनावड़ो ले भागो। जब प्रताप का पुत्र अमर सिंह जब ये घास की रोटी खा रहा था ना, उसको जो बन बिलावल यानी वन का जो जानवर होते वो लेकर भाग गया था, उसकी कुछ उन्होंने कल्पना की थी। ये इस हकीकत नहीं थी, कल्पना की थी। और फिर अकबर ने प्रताप ने इससे विचलित होकर गई, मैं अपने पुत्र को भी खाना नहीं दे सकता तो मैं जनता को कैसे दे सकता हूँ। और अपने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखा था, जिससे उसने वापस अकबर प्रताप को प्रेरित किया और उसके अंदर आत्मसम्मान जगाया और वापस कागज लिखा। ये अकबर के दरबार में हमेशा बैठे रहते और अपनी मूँछों पे ताव लगाते रहते और कहते रहते कि सब आपके साम्राज्य में मिल गए, लेकिन महाराणा प्रताप अभी तक नहीं मिला है। ये हमेशा जले पे नमक छिड़कते थे अकबर के। और वैली किशन रुक्मणी है ना, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय भी एलपी टेसीटोरी को ही है। एलपी टेसीटोरी ने ही इसको संपादन किया था प्रथम बार में। किसका? वैली किशन रुक्मणी का। फिर है पश्चिमी मारवाड़ी, ये थली और ढटकी भाषा आती है इसके अंदर। तो पश्चिमी मारवाड़ी में थली और ढटकी और धाटी भी आती है ना। धाटी बाड़मेर की भाषा मैंने बताया था नेक्स्ट पार्ट में, अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो भी देख लेना, जहाँ एलपी टेसीटोरी का वर्गीकरण 2 भाषा बताई थी, 2 प्रकार बताए थे उन्होंने, और उसकी उपशाखाएं भी बताई थी। तो पूरा डिटेल देख लेना। इसमें खेराड़ी, गोडवाड़ी, सिरोही, गुजराती, देवड़ावाटी आदि बोलियां का समावेश है खेराड़ी दक्षिणी मारवाड़ी में। फिर है उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी, जहाँ मेवाती और अहिरवाटी। अहिरवाटी भाषा में मैंने आपको कल का वीडियो नहीं देखा तो वहाँ देख लेना। चरण दास जी और लाल दास जी के जितने भी थे कुछ ग्रंथ वो भी, और सहजोबाई और दयाबाई जो चरण दास जी की शिष्या थी, उन्होंने भी अपने ग्रंथ अहिरवाटी भाषा में लिखे थे। इसके अंतर्गत मेवाती और अहिरवाटी बोलियाँ आती हैं। मेवाती, कठेर मेवाती, थाना बयाना मेवाती, ऑरेंज मेवाती, नहेड़ा मेवाती, बिछेता मेवाती, खड़ी मेवाती, यानी सब अलवर की। जहाँ जहाँ मेवाती आएगा ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान की भाषाएं आएगी। कठेर मेवाती भरतपुर के पश्चिम में और अलवर के दक्षिण भाग में बोली जाती है। बयाना मेवाती है ना, ये बयाना मेवाती तहसील में ही बोली जाती है, सिर्फ एक तहसील में, जिस पर हरियाणवी बोली का प्रभाव है, क्योंकि हरियाणा से टच में है जिला। उसके बाद में देंगे नहेड़ा मेवाती, ये प्रतापगढ़ है ना, ये अलवर में ही आता है, यहाँ नहीं है, दक्षिणी राजस्थान का। अजबगढ़, थानागांव जी, ये भी अलवर में है। बलदेवगढ़, इन क्षेत्रों में इस जयपुरी बोली का प्रभाव है। इस पर नहेड़ा मेवाती है ना, इस पर जयपुरी बोली का प्रभाव है, और बयाना मेवाती पे हरियाणवी बोली का प्रभाव है। ये खड़ी मेवाती मेवात की केंद्रीय बोली है, जहाँ अलवर भरतपुर में जो केंद्रीय भाग है ना वहाँ की बोली है। अहिरवाटी, ये अलवर भरतपुर दिल्ली के दक्षिणी भाग पर, और इस भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। ब्रज भाषा है ना, ये भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है। मध्य पूर्वी राजस्थानी जैसे ढूंढाड़ी और हाड़ौती, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद रखना कि जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने मध्य पूर्वी राजस्थानी में किन भाषाओं को सम्मिलित किया है। तो देखो ढूंढाड़ी है ना, ये जयपुर में, और हाड़ौती कितना दक्षिण में, फिर भी इन दोनों को शामिल किया गया। इन्होंने किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया था, इसको दोनों को शामिल किया। हाड़ौती क्षेत्र तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, और ढूंढाड़ी क्षेत्र जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है। तो ढूंढाड़ी के अंतर्गत तोरावाटी, खड़ी जयपुरी, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी सभी आती है इसके अंदर, और जयपुरी बोली को इसका आदर्श रूप माना जाता है। फिर है हाड़ौती, इसमें गुजरवाड़ी, बागड़ी और बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में इस बोली का प्रभाव है। सूर्यमल मिश्रण, मैंने कई बार आपको बता दिया कि ये क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाले कवि थे। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर पुस्तक भी लिखी थी, और इन्होंने जो आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ये एनसीईआरटी के पार्ट में भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का पार्ट भी मैं कुछ समझा दूंगी। ये सब एनसीईआरटी के अलावा कुछ पॉइंट थे ना, वो मैंने शामिल किए गए हैं। एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट यहाँ छूटा हुआ नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो इससे अच्छा है कि 10-15 मिनट का ये वीडियो देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। और उसके बाद है, ये बता दिया मैंने आपको, इनकी रचनाओं के प्रभाव पड़ा। फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इसमें समस्त मालवा क्षेत्र, मेवाड़, मध्य प्रांत, और इसके अंतर्गत भाग मालवी, रागड़ी है ना, ये परीक्षा में आई हुई है।
ये मारवाड़ी और मालवी दोनों का सम्मिश्रण रागड़ी है, का मिश्रण बागड़ी और सातवाड़ी का भी वर्णन मैंने नेक्स्ट में कर लिया है। बागड़ी भाषा है ना, ये दक्षिणी राजस्थान में भी है जो डूंगरपुर प्रतापगढ़ में आती है, और यहाँ हनुमानगढ़ सीकर शेखावटी क्षेत्र में भी बागड़ी आती है ना, कन्फ्यूजन मत होना, दोनों तरफ है ये। और दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी और भीली, वेरी इंपॉर्टेंट है निमाड़ी और भीली, क्योंकि जॉर्ज अब्राहम गिरिसन है ना राजस्थानी भाषा से इसको पृथक माना है, किसको, भीली बोली को। और इस पर गुजराती का खानादेशी प्रभाव, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली निमाड़ी है, मुख्य बोली निमाड़ी है। और मालवी की एक ये शाखा है, ये निमाड़ी भाषा है ना, ये मालवी भाषा की ही एक शाखा है। और भीली बोली है ना, ये स्वतंत्र रूप से भाषा है, ये राजस्थानी से पृथक माना है इसको जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने, और इसका परीक्षा में प्रश्न भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे चारण साहित्य के साथ, और राजस्थानी साहित्य का जो पढ़ेंगे हम विभाजन रचना के आधार पर 5 भागों में, जिसमें चारण, जैन, ब्राह्मण, संत और लोक साहित्य सभी आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को सही सब्सक्राइब